2019 में चाइना के वुहान शहर से निकला कोविड-19 वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है। वर्ल्ड मीटर की माने तो पूरी दुनिया में अभी तक करीब 14 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 29,74,544 लोगों के करीब अभी तक इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 11 करोड़ से अधिक लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। यूं तो कई कंट्रीज की गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है, लेकिन फिर भी जब तक पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, हमें खुद को सुरक्षित रखने की जरूरत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोरोना वायरस से जुड़ी सारी जानकारी, जैसे कि आपको वायरस कब और कैसे हो सकता है, वायरस होने पर क्या करें, वायरस का पता लगाने के लिए क्या करें, कोरोना वायरस के नए सिम्टम्स क्या हैं, वायरस से बचने के लिए आपको किस तरह के मास्क को पहनना चाहिए, क्वारंटाइन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कोरोना वायरस होने पर आप कौन कौन सी दवाइयां ले सकते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस कितने समय में किस तरह आपकी बॉडी में अंतर कर सकता है, यह एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि कई बार डॉक्टर से पूछा जाता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहे हैं जो कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया हो और आप उस व्यक्ति के साथ 15 मिनट से अधिक समय तक 3 से कम मीटर की दूरी पर थे, तो आपको कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए। किसी पॉजिटिव व्यक्ति के पास से गुजर जाने से आपको कोरोना नहीं हो सकता। यदि आपको लगता है कि आप में कोरोना की माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ या फिर 3-4 दिन से बुखार का आना, तो आप अपने पल्स टेस्ट को करा सकते हैं या आप खुद से भी इस टेस्ट को कर सकते हैं। इस टेस्ट को करने से पहले आप 6 मिनट तक लगातार वॉक करें और फिर उसके बाद अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक करें। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 100 to 95 के बीच में रहता है तो यह ठीक माना जाता है, लेकिन अगर आपके ऑक्सीजन लेवल में गिरावट देखने को मिलती है, जैसे कि 92, 91 या 90, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें ये इंडिकेट होता है कि कोरोना वायरस में आपके लंग्स का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है। तो इससे पहले कि आपका निमोनिया बढ़ जाए या आपको और प्रॉब्लम्स होने लगे, आपको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। जब इस तरह से ऑक्सीजन लेवल में गिरावट होता है तो आपकी सांस नहीं फूलती है, लेकिन जैसे जैसे ये सीरियस होता जाता है आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। दोस्तों, इस टर्म को हाइपोक्सिया के नाम से भी जानते हैं। जब आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं तो आपके ऑक्सीजन लेवल्स को चेक किया जाता है और बॉडी में जो भी सिम्टम्स हैं उनकी दवाइयां दी जाती हैं। कोरोना केसेस में देखा जाता है कि आपका खून गाढ़ा होता जाता है और कहीं कहीं पर जम जाता है, तो ऐसे में खून को पतला करने की दवाई भी आपको दी जाती है। ऐसे पेशेंट्स जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और जिनमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या किडनी फेलियर जैसी परेशानियां होती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को शुरू में ही हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। कोरोना वायरस की सेकेंड वेव में देखे जा रहे हैं नए सिम्टम्स। कोरोना वायरस की नई वेव में हमें हमारे देश में कुछ नए सिम्टम्स भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स में देखने को मिल रहे हैं, जिनमें भूख न लगना, उल्टी दस्त होना, खांसी जुकाम, पेट में दर्द होना, आंखों का कलर लाल होना, सुनने में तकलीफ होना, नेल्स का डिस्कलरेशन होना और सोर थ्रोट। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपको दिखता है तो तुरंत आप अपना कोविड-19 टेस्ट करवा लें। अगर आपके टेस्ट कराने पर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको अपने सिम्टम्स को देखना चाहिए कि आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं या फिर सीवियर हैं। माइल्ड से हमारा मतलब है कि क्या आपके गले में खराश है या आपको बॉडी पेन हो रहा है। मॉडरेट में क्या आपको निमोनिया हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आपके ऑक्सीजन लेवल लगातार ड्रॉप हो रहे हैं। इन सिम्टम्स के बॉडी में मिलने पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से जिनका केस माइल्ड है वो खुद को होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। होम क्वारंटाइन का उद्देश्य आपको होने वाले वायरस को ट्रीट करना और उस वायरस को औरों तक फैलने से रोकना है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो उन्हें एक रूम दे देना चाहिए जिसमें बाथरूम, टॉयलेट अटैच्ड हो। इस तरह के क्वारंटाइन में डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं और आपको अपने
वाइटल्स को समय समय पर चेक करते रहने को कहते हैं, जैसे कि आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका ऑक्सीजन लेवल एक्सेट्रा। कई लोग डिस्चार्ज होने के बाद भी टेस्ट को करवाते हैं। तो अगर आप माइल्ड या मॉडरेट केसेस में आते हैं, ऐसे में अगर डिस्चार्ज या क्वारंटाइन पूरा करने के बाद भी आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो क्या आप पॉजिटिव हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। डिस्चार्ज होने के बाद भी टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो वह सीरियस नहीं होता, क्योंकि उस स्टेज में वायरस आपकी बॉडी में होता है लेकिन डेड स्टेज में होता है। तो ऐसे में अगर टेस्ट पॉजिटिव आ भी जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार पॉजिटिव होने के बाद भी आपको लगता है कि आप फिर से इन्फेक्टेड हो गए हैं तो ऐसा नहीं है, ये वही वायरस है जो पहले से आपके अंदर मौजूद था। अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं तो वो इस स्टेज पर हैं कि वायरस से लड़ सकती हैं और आप ठीक हैं। ऑल इन ऑल ये आपके इम्यूनिटी की बात है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो ऐसे में आपके वायरस से इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें कौन सा मास्क यूज़ करना चाहिए? क्या हम सबको N95 मास्क का प्रयोग करना चाहिए या सिर्फ सिंपल क्लोथिंग मास्क भी आप यूज़ कर सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो वह व्यक्ति कपड़ा वाला मास्क पहन सकता है, लेकिन अनअफेक्टेड व्यक्ति को क्लोथ वाला मास्क नहीं पहनना चाहिए। इसके लिए आप 3 लेयर वाला सर्जिकल मास्क पहन सकते हैं। ये सभी के लिए प्रोटेक्टिव है। N95 मास्क सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के यूज़ के लिए है, जो कि डिस्पोजेबल होता है, यानी कि आप इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अब दोस्तों अगर आप होम क्वारंटाइन में हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। एक हेल्दी डाइट रूटीन को फॉलो करें, समय पर उठें, खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, अपने पास ज़रूरी इक्विपमेंट्स जैसे कि थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर आदि रखें। एक बैलेंस डाइट लें और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का इंटेक करें, जैसे कि वार्म वाटर, टी, सूप एक्सेट्रा। समय समय पर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, इससे आपके लंग्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। गले में दर्द या खराश होने पर नमक का पानी या पानी में थोड़ी बीटाडीन डालकर गरारे करें। गरारे करने के 15 मिनट बाद तक कुछ खाएं नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें, अच्छी अच्छी बातें करें और खुश रहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कोविड संक्रमित व्यक्ति हेतु कौन सी दवाइयाँ दी जा सकती हैं, और ये दवाइयाँ आप डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करके या खुद भी ले सकते हैं। स्काविस्टा 12 टैबलेट 2 पैकेट्स, कालपोल 650 mg 15 टैबलेट, एजी 500 mg 5 टैबलेट, डॉक्सी 1L DR फोर्ट कैप 10 टैबलेट्स, लिम्सी टैबलेट 15 पैकेट्स, जिंकोनिया 50 टैबलेट 10 पैकेट्स, अप्राइज D3 60K कैप 8 पैकेट्स, बीटाडिन 100 ml गार्गिल 1 बॉटल, फेस मास्क पर डे 1, डिजिटल थर्मोमीटर। अब जानते हैं इन दवाइयों को किस प्रकार लेना है। यदि बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो तो पैरासीटामोल 500 mg 50 किलोग्राम वजन तक के रोगी को दिन में 3 बार दें। पैरासीटामोल 650 mg 50 किलोग्राम से अधिक वजन के व्यक्ति को दिन में 3 बार दें। आइवरमेक्टिन 200 mg प्रति किलोग्राम की दर से अधिकतम 12 मिलीग्राम प्रतिदिन 3 दिन तक रात्रि भोजन के 2 घंटे के उपरांत दें। एजिथ्रोमाइसिन 10 mg प्रति किलोग्राम की दर से अधिकतम 500 mg प्रतिदिन 3 दिन तक दिन में 1 बार दें। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg सुबह शाम 4 से 10वें दिन तक 12 वर्ष से अधिक उम्र के रोगियों हेतु। विटामिन सी 500 mg 1 गोली सुबह दोपहर शाम 10 दिन तक चूस कर खाएं। जिंक टैबलेट 50 mg 1 गोली दिन में 2 बार 10 दिन तक खाएं। विटामिन D3 60K सप्ताह में 1 बार पानी या दूध में घोलकर पिएं। प्रतिदिन 3 से 4 लीटर गुनगुना पानी पिएं। दिन में 3 बार भाप लें। 45 मिनट तक योगा करें और 8 घंटे की नींद जरूर लें। दोस्तों, कोरोना महामारी भारत में व्यापक रूप से फैल गई है। कृपया अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जरूरी काम के बिना घर से न निकलें और अगर घर से निकलें तो मास्क लगाना ना भूलें। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें व
इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हमारे YouTube चैनल नॉलेज साथी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक लेके आए और आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक देखते रहिए नॉलेज साथी। धन्यवाद।